और फॉर्मेटिंग के वाले से हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया HTML के बारे में। अब लिस्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आपने इस कोर्स को स्टार्ट किया है, ठीक है, तो फिनिश भी आपने करनी है। ठीक है, एक भी लेक्चर आपने मिस नहीं करने। ठीक है, एक सक्सेस की एक राज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कोई भी चीज़ आपने स्टार्ट करनी है तो उसको आपने ज़रूर फिनिश करनी है। ठीक है, एक लेक्चर को आपने स्किप नहीं करनी है, इग्नोर नहीं करनी है कि भाई ये चीज़ मुझे आता है, ये आता है मुझे, तो मैं दूसरा देख लूँ, तो ये बात नहीं चलेगी। आपने तमाम लेक्चर्स रेगुलर देखने हैं। बेशक आपको आता है या ना आता है, बहुत से लोगों को आता है काम करना, ठीक है, लेकिन आपने लेक्चर्स को रेगुलर देखनी है अपनी। ठीक है, ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी लेकिन अभी मुझे याद आ गया तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और इस लेक्चर में हम लोग HTML के अंदर लिस्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, जो ब्लॉक्स होते हैं जिसमें ब्लड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स नहीं बल्कि ब्लड्स वगैरह होते हैं। तो UL से आपने स्टार्ट करना है। UL अनऑर्डर लिस्ट बेसिकली होती है। ठीक है, और टेक्स्ट एडिटर जो होती है इसे खुद पेयर टैग है तो क्लोज कर लेती हैं। अब UL के अंदर आपने li इंसर्ट करनी है। li सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी आइसक्रीम। फिर li क्या होती है, लिस्ट आइटम, यानी UL के अंदर आपने फिर इन चीज़ों को इंसर्ट करनी है। टी सेव और रिफ्रेश। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आ चुकी है और ये ब्लड्स इसके साइड में आप देख रहे हैं स्क्वायर, अगर जूम कर ले तो ये आपको राउंड ब्लड्स मिल रहे हैं। ये इनका आप टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट जो ऑर्डर लिस्ट होगी उनमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर ये आपका एक चैलेंज होगा कि आप इसमें चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसके भी अपने कुछ ब्लड से ये चेंज हो सकते हैं, सपोज़ डिस्क में या स्क्वायर में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताने चलूँ कि आप लिस्ट के अंदर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैसे फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, सपोज़ आपने ये जो कॉफ़ी है इसको आपने बोल्ड करना है तो आप ये कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ओपन और क्लोज, सेव, रिफ्रेश। देखिए ये बोल्ड हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह आप इसको, जैसा कि ये आइसक्रीम है ना, मैं इसको इटैलिक करना चाहूँ तो EM सेव रिफ्रेश। ठीक है, इटैलिक हो गई है। और इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो INS ओपन और क्लोज। ठीक है, फॉर्मेटिंग भी आप इनमें कर सकते हैं। और इसके अलावा DEL डिलीटेड के लिए यूज़ होती है। ठीक है, बात क्लोज, सेव, रिफ्रेश। ठीक है, तो ये आप, यानी हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट भी पढ़ लिया और इनके अंदर आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे फिर यानी ABC में फॉर्मेट में आ जाएंगे या 1 2 3 फॉर्मेट में या रोमन काउंटिंग फॉर्मेट में आ जाएंगे। ठीक है,